नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहित कुमार राधिका होम्यो क्लिनिक बेगूसराय से आप लोगों के लिए होम्योपैथी के विषय में एक परिचय के रूप में आपको बताना चाहूँगा। 21वीं सदी में होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रही है। आसान, सस्ता व सस्तीया इलाज के लिए मशहूर इस पद्धति की पहचान है। ना कोई शारीरिक नुकसान, ना और इस दवा लेने से कोई परेशानी। भला ऐसे होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को क्यों ना कोई भी गले लगाए। इसीलिए मैं आप लोगों वर्तमान में होम्योपैथी चिकित्सा की जो शाखाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उस विषय पर हम बात करने से पहले हम आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि चिकित्सा पद्धतियाँ पूरे भारतवर्ष में अभी कितने हैं जो प्रचलित हैं। प्रचलित चिकित्सा पद्धतियों में होम्योपैथी अव्वल दर्जे में आ रही है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जो चिकित्सा पद्धतियाँ प्रचलित है उसमें एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, सिद्धा, सुजोग और रेकी जैसी पद्धतियाँ शामिल हैं। अन्य पद्धतियाँ भी कुछ है और राज्यों में अनेक पद्धतियाँ हैं। तो उसी के आधार पर हम चर्चा करेंगे आज की पॉपुलर चिकित्सा पद्धति होम्योपैथी के विषय में। तो हम पहले किसी भी पद्धति के विषय में जानने से पहले हम उनके जनक के विषय में जानना अत्यधिक पसंद करते हैं। तो आप लोगों के लिए हम ये बताना चाहेंगे कि होम्योपैथी के जनक जर्मनी के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर सैमुअल क्रिश्चियन फ्रेडरिक हैनीमैन साहब थे, जिनका जन्म 10 अप्रैल 1755 को जर्मनी के माइसेन नामक जगह पर हुआ था। सबसे बड़ी बात यह है कि वो एलोपैथी के एमडी फिजिशियन थे। एमडी की पढ़ाई कर एमबीबीएस करने के बाद एमडी किए थे और एमडी करने के बाद 10 वर्षों तक वो एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति से इलाज करते रहे। लेकिन एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति से करने के बावजूद उन्हें उतना संतुष्टि नहीं मिलता था जितना संतुष्टि उनको मिलना चाहिए। तो इस कारण से, इस संतुष्टि की कमी के कारण वह हर वक्त सोचते रहते थे कि कोई ऐसी पद्धति हो जिससे लोगों का जो इलाज हो पूरी तरह से संपूर्ण रूपेण रोगी क्योर हो, पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए लोग। तो एलोपैथी चिकित्सा 10 वर्ष करने के बाद उन्होंने एलोपैथी की चिकित्सा छोड़ दी और अनेकों ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया। और अनेक ग्रंथों को पढ़ते पढ़ते एक ग्रंथ में उन्हें मिला कि सिनकोना बार से बुखार ठीक हो जाता है, सिनकोना के पत्तों से बुखार ठीक हो जाती है। तो उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से सोचने के कारण उनके दिमाग में सवाल उठा कि जब सिनकोना बुखार ठीक कर सकता है तो बुखार पैदा भी करता होगा, और जब बुखार नाशक है तो उसको बुखार पैदा भी करना चाहिए। एक सहज वैज्ञानिक रूपी मन में, यह तर्कशील प्राणी में या शिक्षित और शिक्षाविद व्यक्तियों में ऐसा होना स्वाभाविक है। और जब वो ऐसा कर रहे थे तो इस बीच में, इस दौरान उन्होंने अनेकों ग्रंथ का अनुवाद किया, अनेकों ग्रंथों को पढ़ा और इसी अवस्था में उन्होंने एक जर्नल छपवाया। सिनकोना वार्क का खुद अपने शरीर पर उन्होंने प्रयोग किया। जब उन्होंने अपने शरीर पर सिनकोना के पत्तों का प्रभाव को जाना तो उसके विषय में जो प्रयोग करके, जो रिसर्च करने के बाद, सोचने के बाद, समझने के बाद जो बातें उन्होंने लिखी, उसको उन्होंने उस टाइम के मैगजीन में, पत्रिका में पब्लिश कराया। जब उसको पब्लिश करवाया तो उसके बाद इस प्रकार से उनके लेख प्रकाशित होते गए और निरंतर प्रयोग करते गए और एक के बाद एक के बाद उन्होंने प्रयोग करते करते 27 मेडिसिन की प्रयोग किया, 27 औषधियों की खोज कर ली उन्होंने। तब जब उन्होंने अपने पुस्तक में प्रकाशित किया 1805 ईस्वी में, 1805 में होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के विषय में उन्होंने प्रकाशित कर दी। उनके विरोधियों ने उनको बहुत परेशान किया, लेकिन धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि फैलती गई। कहा गया है कि जो व्यक्ति फैलते जाता है, जो जिस विषय को दबाना भी चाहता है कोई व्यक्ति, अगर वह ज्ञान उच्च कोटि का है तो वह प्रकाशित होके ही रहती है, वह लोगों को आगे बढ़ाती ही है, प्रसिद्धि देती ही है। इसी प्रकार धीरे धीरे उनकी
बातें फैलती गई। बाद में डॉक्टर बोरिक ने भारत में, डॉक्टर बोरोनी ने, सॉरी बोरिक नहीं, डॉक्टर बोरोनी ने भारत में होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति का सूत्रपात किया था। उसके बाद होम्योपैथी का प्रिंसिपल, नेचर प्रिंसिपल जो है वह लेटिन भाषा से इस सिद्धांत को, लेटिन भाषा में जैसे सिमिलिया, सिमिलिबस, क्यूरेंटर, ये 3 पद्धति है जिसको सिमिलिया, सिमिलिबस, क्यूरेंटर के नाम से जानते हैं। यानी कि संस्कृत के शब्द में अगर उनको ले जाएं, समः समः समयथी कहा जाता है। लाइक इज क्योर्ड बाय लाइक। दूसरे शब्दों में यूं कह सकते हैं कि जहर ही जहर की दवा है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जहर ही जहर की दवा है। तो ऐसे स्थिति में हमारे ग्रंथों में एक श्लोक आता है, विषस्य विषौषधम, विषस विषौषधम, यानी लोहा ही लोहे को काटता है, लोहा ही लोहे को काटता है। तो हम इस प्रकार से कहना चाहेंगे, किसी भी रोग होने पर जो लक्षण प्रकट होते हैं, किसी भी रोग में जो लक्षण प्रकट होते हैं, उसी लक्षण को अपने आप में रोग नहीं है, बल्कि रोग को खत्म करने के लिए प्रकृति द्वारा की गई सुरक्षा का परिणाम है। चोट लगने पर सूजन आना, ठंड लगने पर बुखार होना आदि इसी का उदाहरण है। होम्योपैथी के सिद्धांत के अनुसार, होम्योपैथी का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के आधार पर किसी रोग में यदि वे लक्षण पाए जाएं तो वही दवा उन लक्षणों को समाप्त कर शरीर को स्वस्थ कर देगी। होम्योपैथिक चिकित्सा विज्ञान प्रकृति के नियमों पर आधारित है, यानी आणविक सिद्धांत पर आधारित है। अणु और परमाणविक जो सिद्धांत हैं उसमें आणविक सिद्धांत जो हैं उस पर आधारित है, जो कभी फेल नहीं होती है। इसमें लक्षणों के आधार पर रोग का इलाज किया जाता है। रोग के नाम का कोई महत्व नहीं है। होम्योपैथी के दवाओं के लक्षण जानने के लिए स्वस्थ मनुष्यों में दवा का परीक्षण किया जाता है और दवाओं के परीक्षण के समय में स्वस्थ व्यक्ति को ही लक्षण जानने के लिए उस पर दवा का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें किसी भी बीमारी के इलाज के लिए ऐसी दवा दी जाती है जो उस बीमारी के लक्षणों के ही समान लक्षण पैदा करती हो। ऐसा नहीं कि उस बीमारी के आधार पर उस दवा का चयन किया जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य में वही दवा वैसा ही लक्षण उत्पन्न करेगा जो दवा जिस लक्षण को खत्म करने के लिए दिया जाता हो। मनुष्य हो या कोई भी पशु, किसी भी जीव जंतु के स्वस्थ शरीर में किसी एक ही दवा का बार बार प्रयोग करने पर उस दवा के लक्षणों जैसे कितने ही रोग जैसे लक्षण प्रकट हो जाते हैं। मनुष्य हो या कोई भी पशु, किसी भी जीव के स्वस्थ शरीर में किसी एक ही दवा का बार बार प्रयोग करने पर उस दवा के लक्षणों जैसे कितने ही रोग जैसे लक्षण प्रकट हो जाते हैं। और यदि किसी बीमारी में वे सभी लक्षण प्रकट हो तो उस रोग में उसी दवा को बहुत कम मात्रा में प्रयोग कर जो चिकित्सा की जाती है उसे ही होम्योपैथी या सदृश विधान चिकित्सा कहते हैं। होम्योपैथी के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। किसी भी रोग का इलाज करते समय रोग के विभिन्न लक्षणों के साथ जिस दवा के लक्षणों का अधिक मिलान होता हो उसी दवा का उस रोग में पहली बार प्रयोग करना चाहिए। इलाज के लिए दवा की मात्रा जहाँ तक हो सके कम रखें। मात्रा जितनी कम होगी फायदा उतना ही अधिक होगा और प्रभाव भी अधिक दिनों तक रहेगा। पुराने क्रोनिक रोग में दवा दिन में कम बार, जबकि नए रोग एक्यूट में अधिक बार दी जाती है। दवा देने के 1 घंटे पहले व बाद तक रोगी को ना तो खिलाना चाहिए ना ही पिलाना चाहिए कुछ भी। जल छोड़कर जल पिला सकते हैं। पुराने रोग में दवा की 1-2 मात्रा देने पर सप्ताह भर तक नतीजे की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यदि फायदा ना हो तो दवा की दूसरी पोटेंसी का प्रयोग करना चाहिए। यदि 6-7 डोज दवा लेने के बाद भी कोई फायदा नहीं हो तो कोई दूसरी दवा का चयन करें या पहली दवा की पोटेंसी बदल लें। केवल एक ही दवा से पुराने जटिल रोगों का इलाज
संभव नहीं होता है। यदि 2-3 बार दवा लेने से रोग के लक्षण कम हो, यानी उस दवा की क्रिया से स्पष्ट फायदा होता दिखाई देता रहे, तो उस दवा की दूसरी मात्रा का प्रयोग नहीं करें और ना ही दूसरी दवा का चयन करें। यदि किसी दवा से रोग के लक्षण बढ़ जाएं, तो यह नहीं समझें कि दवा चुनने में भूल हो गई। ऐसे में 2-4 दिन तक दवा बंद कर देने से बढ़े हुए लक्षण जो है सो अपने आप कम हो जाते हैं और कुछ दिनों के बाद मूल रोग के लक्षण भी खत्म हो जाते हैं। किसी दवा के सेवन से यदि किसी पुराने रोग के सारे लक्षण एकाएक गायब हो जाएं, तो यह समझें कि दवा का चुनाव सही नहीं हुआ है। इस ढंग से जो रोग घटते हैं यह टेम्परेरी लाभ होता है। यह पूर्णतया ठीक करने की विधि सही सटीक नहीं होती है। प्राय एक रोग के इलाज में एक बार में एक ही दवा का प्रयोग करें, दूसरी बार दूसरी दवा तथा तीसरी बार दवा का प्रयोग कतई नहीं करें। ऐसा करने से एक दवा दूसरी दवा के एक्शन में बाधा पहुंचाती है। पुराने रोग में दवा की पोटेंसी 1 m या 1000 पावर या इससे ऊपर रखें। इसमें जितनी ज़्यादा पोटेंसी होगी उतने ही रोग के जड़ से खत्म होने के आसार बढ़ेंगे। पुराने रोग में 630 या 200 पोटेंसी से कोई लाभ नहीं होगा। 100C, 5C, 100 m 10,000 cm से दर्शाते हैं, 10,000 को cm से दर्शाते हैं, 100 को C से, 500 को D से, 1000 को m से और 10,000 को cm से दर्शाते हैं। जब अच्छी तरह से चुनी हुई दवा से फ़ायदा न हो तो उस समय एकाएक दवा को न बदलकर केवल उस दवा की पोटेंसी बदलने से ही फायदा हो जाता है। जैसे पहले अधिक पोटेंसी का प्रयोग किया और फ़ायदा नहीं हुआ तो दूसरी बार मीडियम पोटेंसी, फिर अंत में कम पोटेंसी का प्रयोग करें। यदि कोई दवा पानी में मिलाकर बनाई गई हुई हो तो सुबह सेवन करते समय दवा की शीशी का पैंदा हाथ के ऊपर 5 से 6 बार जोर से ठोक लें। इससे इसकी पोटेंसी में कुछ परिवर्तन होने से अधिक लाभ होता है।